साथियों जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल के इसमें स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जिस प्रकार मैंने कुछ दिन पहले एक नई वीडियो तैयार की थी जिसमें मैंने आप सभी से पूछा था कि क्या हमें सिर्फ और सिर्फ स्टडी विद हरी नाम का एक अर्थ स्पष्ट करने हेतु क्या हमें फॉर्म्स की जानकारी ही देनी है या हमें कुछ एजुकेशनल पॉइंट्स को या आपके कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए आप मुझ तक उन डाउट्स को बताइए और किस पर मैं एजुकेशनल वीडियो की शुरुआत किस टॉपिक पर करूं या कहां से करूं, कौन से सब्जेक्ट से करूं और किस कोर्स के लिए करूं। तो काफ़ी लोगों ने सजेस्ट करने का मुझे पर्सनली तौर पर, जैसे मेरे जो व्हाट्सअप के साथी हैं, जो व्हाट्सअप ग्रुप स्टडी विद हरी के साथी हैं, तो उन्होंने काफ़ी लोगों ने मुझे पर्सनली तौर पर सजेस्ट किया कि अभी तक यू की किताबों का एक विश्लेषण नहीं हो पाया है या कह सकते हैं कि ऑनलाइन तौर पर ऑनलाइन पढ़ाई में क्या होता है कि किताबें तो पीडीएफ्स तो आ जाते हैं, जो उनकी साइट होती है पीडीएफ तो आ जाते हैं, लेकिन एक पढ़ाई की शुरुआत नहीं हो पाती है। और क्या होता है कि जो उसमें शब्दावली है वो शब्दावली थोड़ा कठिन है। जो बच्चे 12वीं पास कर रहे हैं और एकदम सा उन किताबों को देख पा रहे हैं तो उनको लग रहा होगा कि इसकी जो भाषावली है वो भाषा थोड़ा सा कठिन है समझने के लिए, सुस्पष्ट तरीके से वहाँ पर कोई भी भाषा नहीं है। यहाँ पर क्या है कि शुद्ध हिंदी और क्या कह सकते हैं जिसका इंग्लिश मीडियम हो, शुद्ध इंग्लिश मीडियम तरीके से। तो हम खैर मैं हिंदी माध्यम का हूँ और अपने हिंदी माध्यम के ही साथियों के लिए मैं यहाँ पर पूरी बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन जो अपने इंग्लिश मीडियम के साथी हैं वो भी इन वीडियोस को देख सकते हैं क्योंकि आपको हिंदी तो आती ही होगी, कंपलसरी है हिंदी। तो आपको अगर हिंदी में समझ में आ गया तो आप इंग्लिश में आसानी से समझ सकते हो। इतना आपको मैं स्पष्ट कर लूँ। तो हम जो इसकी शुरुआत करने वाले हैं तो हम उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की किताबों का विश्लेषण आज से शुरू कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं किसी भी सब्जेक्ट को जब भी पढ़ाऊँगा तो सबसे पहले मैंने फर्स्ट ईयर की किताब को उठाया है और फर्स्ट ईयर का एक कॉमन सब्जेक्ट जो कि हो सकता है कि ज़्यादातर लोग लेते हैं क्योंकि कंपलसरी एक कॉमन सब्जेक्ट है। और जो बड़े एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की, तो वो लोग भी चाहे वो उत्तराखंड के हो चाहे वो कहीं के भी हो, तो अगर आपने फॉर्म्स वगैरह भरे हैं तो आपको हिस्ट्री पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, कंपलसरी है हिस्ट्री पढ़ना। और जो ये ओपन यूनिवर्सिटीज़ या जो प्राइवेट्स कॉलेज के ये नोट्स होते हैं जैसे इग्नू हो गया, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप समझ लीजिए क्योंकि यहाँ पर ऐसा है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के अगर आप नोट्स उठाएंगे या इग्नू के आप नोट्स उठाएंगे तो यही सेम जो भाषा होगी वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रश्नों में मिलेगी। तो आप जब उनका उत्तर लिखेंगे तो आपको, अगर आपने इसको अच्छे से समझा है तो आपको उन उत्तर लिखने में भी सहायता मिलेगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बीए पास करने के लिए ये किताबें हैं, बीए के अलावा आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आपको सरकारी नौकरी दिलाने में भी यह सहायता प्रदान करेंगे। आप यहाँ पर इस बात को क्लियर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज मैंने फर्स्ट ईयर की BAHIN 101 यानी इतिहास का पाठ्यक्रम, सबसे पहले जो BHI 101 जो किताब का कोड आपने देखा होगा, अगर आपका सब्जेक्ट होगा तो आपके पास ये किताब ऑनलाइन माध्यम से PDF आ जाएंगे। अगर आपके पास आपको PDFs चाहिए बुक्स के तो आप PDF भी मुझसे मांग सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप या तो UOU की साइट पर जाइए, UOU की साइट पर आपको ई लर्निंग मटेरियल में मिल जाएगा। और अगर आपको वहाँ पर जाने में दिक्कत या साइट्स में कुछ दिक्कत प्रॉब्लम आ रही है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टाग्राम ID है। कुछ पर्सनली रीजंस की वजह से मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर नहीं कर सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको वहीं PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, और अगर नंबर देने की बात आएगी तो वहीं पर नंबर भी शेयर कर दूंगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में आसानी से मेरी इंस्टाग्राम ID मिल जाएगी सोशल मीडिया लिंक के साथ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि स्क्रीन पर आप थोड़ा सा यहाँ पर महसूस कर पा रहे होंगे, मैं भी आप सभी को एक नई शुरुआत करने जा रहा हूँ, तो मैं भी थोड़ा सा इस तरीके से महसूस कर रहा हूँ कि मुझे
कौन सा किस तरीके से मुझे एक इंटरेस्ट पैदा करना पड़ेगा आप सभी को समझाने में, आप सभी को एक शब्दावली तैयार करने में। तो सबसे पहले स्क्रीन पर मैंने काफ़ी देर से इस थंबनेल को रखा है और इस थंबनेल को रखने का एक अर्थ है कि आप स्पष्ट कर लीजिए, मैंने इसी पर पूरी वीडियो का कंक्लूड बता रखा है। आपको पता है थंबनेल किसी भी वीडियो का एक कंक्लूड, एक सारांश होता है। तो ऊपर मैंने लिखा है यो की किताबों का विश्लेषण, यानी सभी यो की किताबों का विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, सेकंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो। यानी अब तो सेमेस्टर प्रणाली हो गई, तो अब तो सेमेस्टर की फर्स्ट सेम हो, सेकंड सेम हो, थर्ड सेम हो, फोर्थ सेम हो, फिफ्थ सेम हो, सिक्स सेम हो, ठीक है ये। और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि एक तरफ आप देख पा रहे होंगे ये साइट, जब आप साइट ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन दिख जाएगी और साथ में इसके बगल में मैंने इस पीडीएफ को रखा है, शेयर किया है कि ये पीडीएफ क्या है, इसका सिलेबस है। यहाँ पर मैंने नीचे लिखा भी है पाठ्यक्रम, इतिहास का पाठ्यक्रम। तो आज की इस वीडियो में आगे इतिहास का पाठ्यक्रम जानेंगे। तो छोटी सी थोड़ा सा और समय लूँगा मैं आपको, उसके बाद वीडियो को विराम कर देंगे और अगली वीडियो होगी तो वो इसके सिलेबस का जो प्रथम इकाई होगी, तो जो प्रथम यानी पाठ होगा, आपकी भाषा में लेसन होगा, तो उसकी शुरुआत करेंगे हम, ठीक है। और जो भी होगा वो आसान भाषा में होगा, आप इतना देख लीजिए। तो स्टडी विद हरि के साथ चलते हैं इसके पाठ्यक्रम पर और आपको बस इसका एक बार मैं पाठ्यक्रम दिखा देता हूं और अगली बार से इसका चैप्टर नंबर 1 शुरू कर देंगे। तो यह इसका एक पाठ्यक्रम है, आप देख सकते हैं ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट सेमेस्टर कोर हिस्ट्री। कोर हिस्ट्री यानी आपके मेन सब्जेक्ट में आता है ये, तो मेन सब्जेक्ट के लिए कहते हैं BHIN 101। ये इसमें जो प्रश्न आएंगे वो अब जैसे क्रेडिट का हिसाब हो गया है, तो क्रेडिट 4 तक के प्रश्न आएंगे, यानी आपको क्रेडिट 4 लाइक प्रश्न मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत का इतिहास प्रारंभिक काल से 300 ईस्वी तक, यह यहाँ पर इसका क्या है, किताब का नाम है, ठीक है, आपकी बुक का नाम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग ब्लॉक में ये इसको बांटा गया है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी मेरे नए साथी हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इस तरीके से इसमें इसकी किताब जब आपके पास या ऑफलाइन भी होगी तो आप अपने सामने ऑफलाइन किताब भी रख कर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे साथ इस पर 4 ब्लॉक हैं और 4 नहीं, इस पर 5 ब्लॉक है, ठीक है, 5 ब्लॉक हैं। और एक एक ब्लॉक में जैसे क्या होता है कि एक ब्लॉक का अर्थ है जैसे आपका ब्लॉक है, जैसे आपका विकास खंड है, उसके अंदर इतनी सारी ग्राम पंचायतें हैं या न्याय पंचायतें हैं, तो इसी प्रकार से इसमें भी अलग अलग इकाई हैं, ठीक है। इकाई आप चैप्टर या लेसन से समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख रखे हैं इसके एक ब्लॉक के अंदर 3 इकाई हैं, फिर दूसरे ब्लॉक 4, 5, 6 यानी 3 इकाई और हैं। 3 इकाइयों में ये बांटा गया है ब्लॉक। और आप देख सकते हैं ये इसका सिलेबस है, आप इसको पॉज करके पढ़ भी सकते हैं, आप इसका विश्लेषण कर लीजिए और जल्दी से इसकी तैयारी की शुरुआत कर लीजिए। आपको यह बहुत ही सहायता प्रदान करने वाले विषय होंगे। और आगे आपको पता है उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी की मान्यता UPSC एग्ज़ाम तक होती है, तो इसका अर्थ यह है कि आप कहीं भी जाइए, ऐसा नहीं है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को स्पॉन्सर कर रहा हूँ, मुझे कोई पता नहीं है और ना कोई जानता है ना कोई कुछ, बस मैं यहाँ का एक छात्र रहा हूँ और आप लोगों की ही तरह मैंने भी अपना ग्रेजुएशन यहाँ से किया है, हाल ही में किया है। तो मैं ज़्यादातर ऐसा नहीं हूँ कि या इनको जानता हूँ या डीप तरीके से, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर लेता हूँ, मेरे लिए इग्नू भी सेम है, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी भी सेम है, HNBGU भी सेम है और सभी सेम है, सभी यूनिवर्सिटीज़। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, और सभी बेस्ट है, ठीक है। कोई भी अपने आप में कम ज़्यादा नहीं होता है, कम ज़्यादा हम लोग करते हैं अक्सर। तो अपने कर्म करते रहिएगा और ऐसी चिंताएं मत कीजिए या ऐसी चुगली मत कीजिएगा कि वो इधर से स्पॉन्स कर रहा है या इधर से वो कर रहा है। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस बात को। बाकी आप इसका सिलेबस आपने यहाँ पर देख ही लिया होगा। और चलिए इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं और अगली वीडियो से हम इसका चैप्टर 1 यानी इतिहास की परिभाषा, क्षेत्र तथा महत्व, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।
है।